हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की और साथ ही साथ उन प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी समझेंगे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्या है किल कोरोना अभियान, आइए इसको समझते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना को ख़त्म करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की टीम विभिन्न स्तर पर सर्वे करके सैंपलिंग जुटा रही है और यह निर्णय करने की कोशिश कर रही है कि कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज वहाँ पे मौजूद हैं। और कोरोना के लक्षण अगर किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं तो उसे रैपिड टेस्ट किट से तुरंत उसकी जांच भी की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ और प्रमुख योजनाएं लॉन्च की हैं कुछ दिन पहले ही, उनको भी समझ लेते हैं। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में इनकी चर्चा कर रखी है। यदि आपको नहीं पता है तो हमने बहुत डिटेल में चर्चा की, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट से वीडियो निकाल के देख सकते हैं। हमारा जो जीवन शक्ति योजना है, जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। और क्या है ये योजना? ये तो इसमें महिलाएं मास्क का निर्माण करेंगी और इस मास्क को सरकार को अवेलेबल करवाएंगी और सरकार इसे सस्ते दाम पर मार्केट में अवेलेबल करवाएगी, जिससे पब्लिक को सस्ते दाम पर मास्क उपलब्ध हो सके। अच्छा, जीवन अमृत योजना क्या है? जीवन अमृत योजना में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए एक चूर्ण का निर्माण किया गया था और जिसे 2 लाख लोगों तक वितरित करने का लक्ष्य है। इस चूर्ण से क्या होगा? इस चूर्ण से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कोरोना वायरस उन पर ज़्यादा अटैक कर रहा है, उन पर ज़्यादा प्रभावी हो जा रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। और अगला है संकल्प योजना। संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए थी और यह उमरिया ज़िले से शुरू की गई थी। तो उमरिया ज़िले से शुरू करने वाली ये योजना का मेन उद्देश्य यह था कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी दवाएं जो है लॉकडाउन में नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए था ये। क्योंकि इस योजना के थ्रू वे बुजुर्ग लोग अपनी दवा का पर्चा अपने स्वास्थ्य कर्मचारी के पास भेज कर अपनी दवा अपने घर तक मंगा सकते थे। अच्छा, यहीं पे ही FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में। तो FIR आपके द्वार योजना क्या थी? FIR आपके द्वार योजना में जो ये छोटे मामले होते हैं उनका FIR अगर लिखना है तो वो डायल 100 वाहन में ही लिख लिया जाता था, उसके लिए थाने जाने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर कोई गंभीर मामला है तो उसके लिए उच्च अधिकारी से सलाह लेनी पड़ती थी। चलिए अगला है, क्या है अगला हमारा क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है 1 साल। 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। और कौन है के वेणुगोपाल, आइए इनको देखते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये 30 जून को रिटायर हो रहे थे, लेकिन अब इन्हें 1 साल का एक्सटेंड मिल गया, यानी 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अब ये रिटायर होंगे 30 जून 2021 को। और देश के जाने माने अधिवक्ता के वेणुगोपाल बतौर अटॉर्नी जनरल 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर पद ग्रहण किए थे। और इनकी अगर तस्वीर आप देखना चाहें तो तस्वीर साइड में देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। अब PM गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ या चावल, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 किलो गेहूँ ले ले या 5 किलो चावल दे दें उनको, दोनों में से कोई वो एक 5 किलो ले सकते हैं। साथ में 1 किलो चना भी उनको दिया जा रहा है, जिससे उनमें प्रोटीन विटामिन की सारी कमी जो है वो पूरी होती रहे। और केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत यह 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। यानी ये जो अन्न वितरण योजना है, इसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई? इसकी पहले जो सबसे पहला लॉकडाउन था 21 दिन वाला, उसमें शुरू किया गया था इसको। और इसलिए शुरू किया गया था जिससे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको खाने पीने में, उनके
एक पौष्टिक आहार मिलने में कोई दिक्कत ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना है। डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आप सभी को पता है। इस कोरोना वायरस महामारी के बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात काम कर रहे हैं, आप सभी को पता ही है। और डॉक्टर अगर इस महामारी में मदद ना करें, अपना कर्तव्य पालन सही से ना करें, तो स्थिति बहुत ज़्यादा विकट हो सकती है। इसलिए ऐसे जब भी कोई गंभीर समस्याएं आती हैं, डॉक्टर लोग अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। और इस सभी को देखते हुए उनको सम्मान देने के लिए उनके लिए एक दिवस का आयोजन किया जाता है और इस दिवस को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहले 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। तब से प्रत्येक साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग के पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया था या विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगर आप पिथौरागढ़ देखते तो पिथौरागढ़ जिला भी उत्तराखंड में, अगर आप पिथौरागढ़ से अगर गेस करना चाहते थे तो क्वेश्चन को गेस कर सकते थे। अब चलिए देखते हैं हमारा क्या फैक्ट्स है इससे। लाइकेन यानी कवक। लाइकेन हिमालय के 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाला एक महत्वपूर्ण प्रजातियों का पौधा है या महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। और इन परियोजना का उद्देश्य लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु का कवकों सहित उनके रहने के साथ साथ होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीति को तैयार करना है। तो ये सारा फैक्ट्स था इससे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कवक है इसके संरक्षण के लिए ये योजना चलाई गई है और ये पूरा सिस्टम बनाया गया है जिससे कि ये विलुप्त ना होने पाए, इनके सारी चीज़ें विद्यमान रहें। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म जगत के किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? इसका सही आंसर है सरोज खान। सरोज खान का निधन हो गया है। ये कौन थी, आइए इनको समझते हैं। फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर थी या यूँ कहें नृत्यांगना थी और कार्डियक अरेस्ट के चलते इनकी मुंबई में निधन हो गया है। बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। आप इनकी तस्वीर साइड में देख ही रहे होंगे या कई बार रियलिटी शोज में भी इनको आपने देखा होगा। उन्होंने साल 2019 में कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रानी में एक एक गाने को कोरियोग्राफ किया था। सरोज खान पिछले 40 साल में 2000 से भी ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ कर चुकी हैं। उनका असली नाम निर्मला किशन चंद्र संधु सिंह नागपाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन को कब तक के लिए रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? इसका सही आंसर है 2036। 2036 तक ये, अगर ये संशोधन हो जाता है 2036 तक ये वहाँ के राष्ट्रपति रह सकते हैं। क्या फैक्ट्स हो सकते हैं? व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था और इससे पहले 1999 से 2000 तक और साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये। उसके बाद 2012 से अब तक वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे हैं। और 67 वर्षीय व्लादिमीर पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उनकी उम्र 83 वर्ष होगी उस समय। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने
देश भर में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। क्या है ये, आइए इसको समझते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान ऐप लॉन्च किया है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमत, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज की किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसे वैल्यूएबल एड्स सेवाएं प्रदान करेगी। अब बात एचडीएफसी की है, तो एचडीएफसी की स्थापना अगस्त 1994 में, मुख्यालय मुंबई में है। प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी हैं। और चेयरमैन कौन है? सीएम वासुदेव इसके चेयरमैन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है 33 नए लड़ाकू विमान वहाँ से लिए जाएंगे। क्या और फैक्ट्स हैं, आइए इसको समझते हैं। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है और इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इस अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 MiG-29, याद रखिएगा 21 MiG-29, 12 सुखोई और लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव है। और इसके साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेड का भी मंजूरी दे दी गई है। दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। अब अगर अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है, इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने % की छूट देगा? तो इंडिगो एयरलाइंस ने यह ऐलान किया है कि वो जो डॉक्टर हैं और नर्स हैं उनके लिए हवाई किराए पर 2020 में छूट देगा। वो छूट देगा 25%। और क्यों देगा, आइए इसको समझते हैं। तो इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों के हवाई किराए पर 25% की छूट देगा, क्योंकि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चा का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो डॉक्टर और नर्स हैं ये अग्रिम लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह छूट 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की यात्रा के लिए दी जाएगी। इंडिगो एयरलाइन ने इस योजना को टफ कुकी, इसका नाम याद रखिएगा, टफ कुकी अभियान का नाम दिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो से लेकर कोई सलाह है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आपसे वीडियो से कोई क्वेश्चन है आपके पास, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ साथ वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।